Baudi to start with Baudi. Baudi. What is Baudi? But Baudi is something. Something Baudi what? is a Bengali word जिसको भाभी को बोलते हैं बाउदी. ये मैंने नया नया नाम सुना तो ये बड़ा अच्छा लगता है वैसे. अगर आप बाउदी सोचें जी इसमें कहाँ है? बाउदी. भाभी is too old fashioned. Now it's Bengali बेटा. बाबा शोए. बेटा बंगाल को पाकिस्तान से आजाद हुए बहुत अरसा बीत गया. Bengali are our brothers. We love you. जानी we love you जानी. हसीना क्या नाम है उसका? शेख हसीना. यू आर हमारे प्रेसिडेंट की बहन है आप. वी लव यू लव यू लव यू लव यू. आंटी हसीना. शेख पता नहीं अभी वो है या नहीं है लेकिन आई लव बंगाल. आई वुड लाइक टू गो टू ढाका. आई लव टू हैव टाका. बेटा इसको कोल कहते हैं राइमिंग. वेलकम बैक टू हाई लाइफ विदाउट फर्टिलाइजर. लेकिन इतने हाई नोट पे आज तक कोई एपिसोड नहीं स्टार्ट हुआ होगा बाउदी. welcome back to High Life, ladies and gentlemen. This is the greatest of all time, Harun the Harfa Faruqi. We have Daud, the just turned 19 Faruqi. Ladies and gentlemen, this is episode number 7, which is a good number because it's my favorite Episode number. 7? Yes, it's my favorite number. इतनी मुश्किल से हमने कब स्टार्ट किया था? मार्च 2023. Exactly. March I'm not में- gonna argue on that because I have no idea. और यार हमने 6 महीने में 7 episodes 7 किए. एपिसोड. दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट. बहुत Because slow. the type of people, the type of interesting people you have on the couch, it's really interesting. One day I'm gonna have my dream guest, Mr. Sabi Salih. That's gonna be the peak of High Life हाँ, वो podcast. आते हैं उनके बस हर दिन पॉडकास्ट ही करते रहना. 4-5 पॉडकास्ट एक साथ खड़का दें ताकि महीने महीने में लगाते रहो. अभी तो थंबनेल्स भी आते हैं ना तो अगर कोई देख भी रहा हो रेगुलरली तो उसको पता नहीं लगेगा कि ये नया है एपिसोड. अच्छा ये दाऊद हरोनी बैठे हुए हैं. ये पिछले हफ्ते किया था इन्होंने. पिछले महीने किया था. बेटा टाइटल भी टाइटल पढ़ते कौन हैं. पढ़ते हैं बेटा? सब पढ़ते दिस हैं. इज ऑल गेम ऑफ द आईज. Eyes. यस. No, it's not. It's game of heart. हार्ट से पढ़ते हैं बिल्कुल. We just did a party. Daud's Party हुई birthday है party. इट्स अ बिग बैश. Yeah. सोचो आई हैव टर्न्ड 19 फॉर द आई एम 19 सिंस फॉर 2 days. Since for 2 days. Brilliant. आई एम सॉरी मेरे इंग्लिश के टीचर. आप मेरे बहुत प्राउड थे मेरे बारे में लेकिन मैंने आपके टेंसेस खराब करके उनकी जो है रूह को तड़प पहुंचाई है. Tenses पढ़ाने is the most useless thing ever. यार बड़े से बड़ा स्टूडेंट जो होगा ना कभी ना कभी टेंसेस में सेंसेस में भी और टेंसेस में भी गड़बड़ करेगा हमेशा. कोई मास्टर टीचर ही होगा बस उसको ही आता है टेंसेस करना. यार मेरी इंग्लिश जितनी भी अच्छी हुई है ना, ठीक है, इंग्लिश की बुक पढ़ के तो नहीं हुई कम से कम. इतना मुझे पता है. बाकी जो भी नहीं है. लेकिन इंग्लिश की बुक के कुछ चैप्टर्स थे जो अच्छे थे जो सिर्फ पढ़ के ही ना जो टीचरों ने कटाए थे ना ये सिलेबस में नहीं आएंगे बेटा. तो वो पढ़ने में बड़े मजे के थे. तो पढ़ के आते हैं लेकिन वो जो टेंसेस वाली चीज़ है ना वो थोड़ा सा. मिस्टर चिप्स आपको इंटरेस्टिंग लगा? हाँ वैसे चिप्स मुझे एक तो मुझे पूरी कहानी इसलिए भी पता है क्योंकि मुझे खड़ा करके पढ़वाया जाता आपने था. फिल्म देखी है मिस्टर चिप्स की? नहीं मैं 2 सालों से वेट ही कर रहा हूँ. मैं देखूंगा कभी ना कभी मिस्टर चिप्स. लॉल. मैंने फर्स्ट ईयर में याद है एक होता है नॉक नॉक नहीं बटन बटन. हाँ वो उसका मजे की प्ले है. मैंने हाँ, देखा हुआ है. वो काफी वो इंटरेस्टिंग था. मजे की है. लेकिन मिस्टर चिप्स मैंने देखा है. मिस्टर चिप्स अच्छा लिखा गया है. whoever has written it मुझे नहीं कह पता. सकते हैं. कह सकते अच्छा हैं. था मजे का. इतना उसके अंदर विक्टोरियन एरा. बाय द वे दिस गाइस ड्राइंग इज ब्रिलियंट. ड्राइंग मिस्टर चिप्स की बुक पे ना एक अच्छा. चैप्टर है, उसके अंदर उसकी बेगम का स्टोरी बताई हुई है सारी, और उसमें एक इमेजिनरी वुमेन की पिक्चर है और वो इसने डिटो कॉपी बनाई हुई है साइड पे पेंसिल से. बस यही काम होते थे ये करते रहते. लेकिन मेरे टीचर भी Mind काफ़ी उन्होंने एक दफ़ा मैं ऐसे बना रहा था तो उन्होंने ऐसे पीक किया कि वो काफ़ी सीनियर हमारे टीचर हैं. तो उन्होंने देखा उन्होंने भी कहा कि वाओ ग्रेट वर्क बेटा. हाँ इट्स क्रेजी. मैं किसी ब्लॉग में दिखा भी दूंगा. मतलब आपने 3-4 बनाई हुई है. हाँ लेकिन उसमें मज़े की बनी है. Insane. जो भी इमेजिनरी है ना मिस्टर चिप्स की किताब पे. गुड पीटीवी बेटा. आई एम प्राउड ऑफ काम यू. अच्छा कर रहे हैं आप. Anyways, so you turned 19.
this Yeah, I week did. Huh. on Wednesday. It's not a big deal. I have come I to want a chapter realize. though. लेकिन 19 साल कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं होते, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप 18 के हुए हैं क्योंकि नाउ यू आर अ CNIC होल्डिंग पर्सन, और फिर आप 20 के हुए हैं क्योंकि अब आप जो हैं वंस से निकल के टूज़ में आ गए। 19 को कोई लिफ्ट नहीं कराता यार, 19 इज़ नथिंग। लिफ्ट कराते हैं 10 को, लिफ्ट कराते हैं 14 को, लिफ्ट कराते हैं 14 को भी नहीं इतनी 14 को कराते, भी नहीं। 10 को कराते हैं, मे बी 15। 14 को इसलिए क्योंकि मैट्रिक हो जाता है, 10 14 और फिर मैंने 15 साल 18 की मैंने और 20, और उसके बाद बेटा बस अल्लाह हाफिज़। ओ क्या बॉस, क्या कविता सुनाई है। मैं अच्छी राइमिंग कर रहा हूँ आजकल, मेरे जैसे नहीं आई एम इन गुड मूड। इंग्लिश राइमिंग, बट मैं फर्स्ट नहीं था आपको विश करने में, विच आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। या मुझे हर बार जो ऑनलाइन विश करने में फर्स्ट होता है ना, हमेशा से भी होता है, चाहे 8 मिनट बात करे चाहे 4 मिनट बात करे, लेकिन 12:04 पे सभी का मैसेज मुझे आता ही आता है। मैंने 12:05 पे आपकी वो पोस्ट शेड्यूल की हुई थी। 12:05 पे 5 मिनट में क्या होता है, 5 नहीं, मिनट में मैंने बेटा कहा इतना कुछ हो 12 जाता बजे विल बी लाइक कि यार ओ यू नो कि ओ हो गया, ये क्या हो गया। पता नहीं मैंने क्यों, मैंने आई थिंक मैंने कुछ 15 को कर दी थी। हाँ, और शेड्यूल करते हुए मैं कंफ्यूज हो गया कि 17 की रात मतलब 17-12 AM करूं या 18-12 AM करूं, वो मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने एक कर दिया बस, 17-12 AM मेरे ख्याल से, है ना। 12 18 18 12 AM। हाँ, 18-12 AM ही किया था। तो फिर 12 12:35 पे मैंने टाइम पे ध्यान दिया, तो मैंने कहा 35 हो गए, तो मैंने खोली तो हुई थी पोस्ट, मैंने कहा कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए थी। हाँ और आपने कोई 1 बजे देखी, लोग देखते ही मैंने नहीं है। मैं 1 बजे देखी थी। अच्छा, हाँ, थोड़ा टाइम क्योंकि उस वक्त रिप्लाई मैंने 1 बजे किया होगा क्योंकि मैंने ओ, पहले थोड़े गलत स्पेलिंग लिख दिए थे, मैं डिलीट की स्टोरी पहले, फिर मैंने दोबारा स्पेलिंग ठीक करके लिखी, पता नहीं स्टोरी क्या तो नहीं लगाई थी आपने, कमेंट किया था। स्टोरी भी लगाई थी शायद, ये नहीं याद। लेकिन किसी को बर्थडे विश करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम ग्रिड ख़राब करना, इट्स क्वाइट अ डेयरिंग थिंग टू डू। मैं तो कभी ना करूं, मैं तो हाई लाइफ की भी चीज़ें निकालने लगा हूं अपनी फीड से, व्हाट अपनी ग्रिड नॉनसेंस। से। इतना बुरा लग रहा है, दरमियान में इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें, फोटोग्राफी एस्थेटिक किस्म की तस्वीरें, दरमियान में हाई लाइफ का वो पुराना सा बना हुआ है वी आर थंबनेल। सिटिंग ऑन हाई लाइफ राइट नाउ। इट्स अ न्यू हाई लाइफ, इसको फॉलो मैंने हाई लाइफ रीब्रांड कर पॉडकास्ट चुके एंड हैं। इंस्टाग्राम बाय द वे। हाँ लेकिन यार देखो क्या देखो कि ग्रिड खराब तो नहीं हुई, मतलब यार मैं बहुत कम पोस्ट कर रहा हूँ ना, और मेरा दिल था कि मैं कोई पोस्ट करूँ, क्योंकि लास्ट मेरी पोस्ट बुफॉन के रिटायरमेंट पे थी। उससे पहले तो और ही पता नहीं कब थी, तो इस वजह से मैंने कहा हाँ इट शुड बी एक। लेकिन खुद भी थे तो वो एक अलग बात है, मतलब सिर्फ मेरी तस्वीरें नहीं लगाई। हाँ वही ना, व्हाई वुड आई। और फिर मैं स्टोरी भी लगा दी, पो हाँ, was a bit too much. एपिक ईपिक। Epic. लेकिन लास्ट, हाँ मुझे ये था कि यार अब बंदा हर साल तो पोस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, दैट विल बी टू मच, और हर साल लंबे लंबे नोट तो लिख ही नहीं सकता। 2 सालों से तो हम कर रहे हैं नहीं, मैंने बैक लास्ट टू टाइम बैक। मैंने लंबा नोट लिखा था, आपने भी लास्ट मैंने टाइम भी लंबा लास्ट नोट। टाइम मैंने 2 दफ़ा से लिखा था। एक दफ़ा मैंने उस, बल्कि पिछली दफ़ा थे ना, मैंने बचपन की एक तस्वीर लगाई हुई थी। पिछली दफा आप इधर ही थे ना। हाँ हाँ तभी, पिछली दफा फर्स्ट टाइम किया था आपने। हाँ, उससे वो- पहले मैं इससे इंस्टाग्राम पे ही नहीं था। अब नेक्स्ट सभी भाई की है, या 13 नवंबर। बूम, अभी एक आया हुआ था, एक रील आई हुई थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि पीपल बॉर्न इन अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर वेटिंग फॉर देयर बर्थडेज, और नीचे एक फिरौन की मम्मी बनी हुई थी, वो फ्रीज हुई हुई है वेट करते करते। तो और सच्ची में दिसंबर वालों की तो ज़्यादा ही है, दिसंबर वालों के लिए 2 साल बाद आती है बर्थडे, ऐसा लगता है। पूरा साल ख़त्म होके तब जाके, हालांकि है उतना ही टाइम। कितना अच्छा वर्ड है जिसने अभी बनाया है, छुट्टी। वो रील मैंने सुनी है उसकी, बड़े मजे की, छुट्टी। यार दिल को सुकून मिल जाता है बोल के। यार दैट शो रन्स
I'm back. Host is back. सारे दोस्त टेक्निकल भूल जाओ। मसाइल 7 अच्छा एपिसोड by के the way, बाद इतना मैंने चलता मैंने है चैप्टर लिखा हुआ है दाऊद टर्न 20। बेटा इधर से लपाटा पड़ेगा आपको 20 का। अभी मैं इतनी मुश्किल से अपने आप को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पीछे पीछे लिटरली रखने लगा की यार कोशिश अब कर रहा 20 हूँ। की हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं अभी 17 का हूँ। 20 का हम लोगों के दो साल का भी नहीं, मतलब 1.5। हाँ, Almost. 1.5 साल का तो कोई फर्क ही नहीं होता बेटा, लेकिन बहुत है, ये फर्क बहुत ज्यादा होता है। आपको मुझे भाई बोलना चाहिए। दाऊद भाई कैसे हैं आप? दाऊद मैंने एक ही दफा दुनिया में जिंदगी में इसको भाई बोला है, जब मुझे इससे कोई बात ना मानी थी तो मैं दाऊद भाई शुरू हो गया था। उसके अलावा मैंने कभी भाई नहीं बोला। दाऊद भाई साउंड्स टू वियर्ड। वी आर चड्डी बडीज। हद में रहें। सॉरी ये भाई। दोस्तों के साथ अलग तरह की बातें होती हैं, भाइयों के साथ अलग बातें होती हैं, स्पेशली बड़े भाइयों के साथ। ओ अजीब। ओ शिट। लेकिन यार दाऊद भाई मुझे सुनना पसंद नहीं है कभी भी, किसी से भी, चाहे कोई भी हो, मेरे से छोटा हो, भले मेरे से 10 साल छोटे लोग मुझे दाऊद बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दाऊद भाई डजंट सूट। दैट्स अ फैक्ट। एग्जैक्टली। हाँ 15 मिनट पहले आप तो नहीं मेरे से कह रहे थे कि यार भाई 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 भोई बॉय सलमान भोई वाला नहीं हूँ मैं। Salmon boy. By the way, what do you, how much do you rate my ponytail? If you don't, इस ऐनक के साथ अब आप पता है क्या लग रहे हो? if you haven't seen, I've got a ponytail now. वो जो जस्टिस लीग में एक होता है ना उनका डॉक्टर, बैटमैन के साथ, देखी। वो लग रहे हो। ऐनक बिल्कुल वही है, थोड़ा सा वैसे भी आपके थोड़े से वाइट बाल हैं तो बेटा 4 बॉल 4 बाल white. बंगाली हो गए हैं। मैंने स्टार्ट किया ना बंगाली पे, अब ये मैं बंगाली पे Rate my ponytail and we'll move on. आई वोंट। नहीं वैसे ठीक लग रही है, नॉट है ना? बैड, It looks good. नॉट बैड, Looks good. नॉट बैड, Looks good. नॉट बैड। Looks good. नूरा रख लो look अपना good. नाम। I look good अपना and that's आपका तो all. नाम उल्टा भी ठीक लगेगा, नूरा। नूरा बिटिया बिटिया कैसी है? बौदी बॉडी यार मुझे ना लड़की के ताना पड़ गया एक दफा। एक दफा कई दफा पढ़ना चाहिए। फगर भाई मेरी बाइक बात लेके पढ़ना गए चाहिए। और पेट्रोल खत्म हो गया और मैंने उन्हें बताया नहीं था, तो वो गुस्से में आए और उस वक्त हम दोनों का आर्गुमेंट हुआ। उन्होंने आर्गुमेंट एंड किया लड़की। चले गए। मैंने कहा ओके वेल आई लुक गुड, है ना? आई डू। बस कलर्ड पोनी है ना बंदा, अब पोनी रखे अपना हेयर स्टाइल ऐसे रखे, पीछे पोनीटेल बने हैं, साथ ऊपर से कलर्ड पोनियां रखी हुई हैं। कमाल है। मैंने ब्लू नहीं कलर लाया की था। पोनी, वेरी नाइस। अब अपने आउटफिट के साथ में मैच करूंगा। यस, दिस इज आउटफिट OOTD #OOTD आउटफिट ऑफ द डे। मुझे अभी देखो, आज ही मैंने पता मामा लगा। से कहा था कि पोनी ले आए। मैंने ये नहीं कहा था कि 2 अलग अलग रंगों के ले आए। एक ब्लैक और एक ब्लू ले आए। ये ब्लू मैंने हाथ भी नहीं लगाया अभी, मैं ब्लैक ही ठीक हूँ। और अब पता नहीं दाऊद कह रहे थे लड़कियों वाली, मुझे नहीं लगता लड़कों वो मोटी होती है ना थोड़ी सी, मुझे लगता है शायद लड़कियां जो है ना वो थोड़ी सी वैसे मोटी होंगी। लड़कों के लिए अव्वल तो बनती नहीं पोनी। क्यों नहीं बनती? क्यों? लड़के बस वो दही वाला उसके ऊपर से रबर बैंड उतार के बांध ले, ये औकात है। नहीं लेकिन फिर भी औकात लड़कों की पकड़ थोड़ी सी पत्ती होती है उनकी। ये तो है गुआ। ये तो है हुआ गल है। दैट्स अ फैक्ट। लेकिन पोनीटेल, रणवीर सिंह का वो वाला लुक देखा हुआ है आपने? वो जैसे पोनीटेल होती है लेकिन उसके ऊपर से बाल बिल्कुल छोटे ही होते हैं। और एक निकला होता है। नहीं यहाँ पे नहीं, वो तो अजीब है, पीछे की तरफ होती है वो। इसने पता नहीं कहाँ पे कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच में जाके उसने पहनी थी, वो बड़ा प्यारा लग रहा था उसमें। अच्छा, जी हाँ बेटा। रणवीर सिंह मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है? पता नहीं, लेकिन Sorry, नहीं मैनचेस्टर रणवीर यूनाइटेड सिंह। नहीं है, कहीं और कहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं ना पता, तो मैंने कुछ तो बोलना है सॉरी अभी। अगर है तो सॉरी यार। यूनाइटेड के बहुत बुरे दिन चले। एनीवेज, तो इसका मतलब उन्हें सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। अब जब बुरे दिन आए किसी के, सपोर्ट ही ना करें मतलब। नहीं लेकिन ये तो अनलॉयल चीजें हैं ना, ये तो ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए मतलब। आप कुछ कहना चाह रहे हैं ना कि फखर भाई है ना यूनाइटेड फैन, वो बेचारे। 2 of the 4 फारूकी ब्रदर्स आर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन 50%। एंड they are doomed. उनका लोगो अच्छा है। They are doomed. सुसाइड होने के लेवल पे आई हुई है वो। आप आजकल कोई सीरीज देख रहे हो? मैं आजकल देख रहा हूँ Congratulations myself, I am not watching Gossip Girl these days। मैं
मैंने दरमियान में छोड़ दिया सीजन 4 पे, अभी मेरा एंड रह गया सीजन 4 का, वो मैंने अभी तक नहीं देखा, बट End right. आई एम वाचिंग जुबली दीस डेज. Jubilee What is is a that? 10-part Amazon Prime series that is created by Vikramaditya Motwani. The Indian? जी हाँ. Well, और he's the same guy who has made Lutera. he's a guy. Oh. विक्रम आदित्य. मुझे लगा फीमेल और अगर किसी इंसान को एक एडिटिंग मास्टरपीस, एक सिनेमैटिक मास्टरपीस, एक राइटिंग मास्टरपीस देखना है, एक मज़े का थ्रिलर देखना है, तो ज़रूर गो वॉच जुबली. एंड ऑल ऑफ द एक्टर्स आर अमेजिंग. अपार शक्ति खुराना, अदिति राव हैदरी, गुड वन. अदिति राव हैदरी की मैंने भी एक फिल्म देखी है. अदिति राव हैदरी इज़ वेरी अंडररेटेड. लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क देखी है मैंने उसकी. उसको बी ग्रेड फिल्में ही मिलती हैं आज तक. पद्मावत में उसको बी ग्रेड रोल मिला था, बट शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. और अब उसको सही रोल्स मिले. ये OTT ने आके बड़ा काम किया इन सब के लिए, इंडिया में स्पेशली. बी ग्रेड एक्टर्स है ना, उनको अपनी जगह मिल गई है. पंकज त्रिपाठी और ये सारे. हाँ, अब इनको, और जो जा भी रहे हैं, मतलब कुछ पुराने हो जाते हैं ना, उनको फिल्मों में जगह नहीं मिलती. सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, सब लोग, सोनाक्षी सिन्हा, सब लोग आ गए हैं OTT पे. तो उनके लिए अच्छा टाइम मिल गया, तो उनको दोबारा से अपनी स्टार पावर मिल गई वापस. इट्स गुड. एंड गो वॉच जुबली अगेन. अभी ना जाए 2 मिनट अभी. ये एब्सोल्यूट वुंड्स, वो लैपटॉप बंद हो गया, तो वो आके चला दो यार. ओके, आई एम गोना कम बैक. तब तक दाऊद प्लगइन्स करेगा. तब तक मैं आप लोगों को जुबली की जो हैं कुछ और खुसूसियात बताता रहता हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत आजकल इस फीवर में चल रहा हूँ. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने सीक्रेट गेम्स देखा है दोनों सीज़न, तो ऑल्सो गो वॉच जुबली, बिकॉज इट्स द सेम क्रिएटर विक्रमादित्य मोतवानी. आई लव दैट मैन. ही इज़ अ ग्रेट फिल्म मेकर. कमाल का बंदा है. ही हैज़ ऑल्सो असिस्टेड संजय लीला भंसारी, तो इस वजह से भी मुझे बहुत पसंद है. ही हैज़ ऑल्सो असिस्टेड अनुराग कश्यप, इस वजह से मुझे बहुत पसंद है वो. अनुराग, संजय, विक्रमादित्य, ट्रिपल ट्रबल. या इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता. आई एम रियली सॉरी. यहाँ पे कट हो जाएगा. पूरा शीला की जुबानी सुना दिया मैंने यहाँ बैठ के. देख लो, इतना मुश्किल होता है वीडियोस बनाना. वैसे आप ऐसे कर सकते हो इजीली. राणा साहब को पैसे दो. ये कमेंटर ये लोगों को पैसे देता है कि मेरी वीडियोस के नीचे आके कहेंगे वीडियोस ना बनाओ. ये लास्ट व्लॉग ने बात प्रूव की है. व्लॉग जाके देखिए, व्लॉग में व्यूज कोई नहीं आ रहा है आजकल. बट मैंने देखी पीसमेकर की सीरीज. पीसमेकर, अच्छा. पीसमेकर की सीरीज. अच्छा, यार कॉमेडी के फैन ही नहीं है यार मेरे आसपास के बंदे. वो मिनी सीरीज है ना? कितने एपिसोड हैं उसके? 6-5 छोटे मिनी 30 सीरीज ही है. मिनट के. अच्छा, बजट कम था यानी. तो फिर यार इट्स सो फनी यार. इट्स स्टूपिडली अच्छा. फनी. मतलब मजे की स्टोरी भी मजे की है और फनी भी बहुत है. बहुत मतलब बहुत बोंगे लोगों से वो है, लेकिन हाँ. और उसका इंट्रो बड़े मजे का है यार. सीरियस से सीरियस बंद वो, मतलब इंट्रो एक ऐसे है कि वो सारे एक डांस कर रहे हैं और सारों की शक्लें सीरियस हैं और वो डांस कर रहे हैं. मैं दिखा दूं. सुसाइड स्क्वाड से है ना? हाँ, पीसमेकर. सुसाइड स्क्वाड से. सुसाइड स्क्वाड के एंड पे कुछ होता है जिसकी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है और फिर वहां से आगे पीसमेकर. अच्छा, जो कि मैंने ही देखी है ऑफ कोर्स, सुसाइड स्क्वाड. तो सुसाइड. लेकिन डीसी की जो सीरीज है ना, सारी बड़ी क्रिमिनली अंडररेटेड है. एंड पे वैसे वो भी आते हैं. सारी. ये मार्गो क्या मतलब मार्वल के बंदे. मार्गो रॉबी जो अपनी हार्ले क्विन. नहीं मतलब वो डीसी के कौन है. फ्लैश आता है. अच्छा, वो तो सारे अब चले गए हैं बेचारे. थोर थोर नहीं होता बेटा. एक तो नंबर 1 इट्स थॉर, नंबर 2 इट्स मार्वल. लेकिन जो जिस तरह मार्वल ने अपनी मार्वल की जिस तरह अपनी टीवी सीरीज के किया है ना, उस तरह डीसी नहीं कर पाया. सॉरी. अच्छा, अभी काटे मेरा सारा सिस्टम. क्या कुछ नहीं, मैंने कहा बोलते बोलते दरमियान में पीछे. सॉरी नहीं, वो यूट्यूब का कोई ग्लिच है. यूट्यूब ऑन करे तो शॉर्ट ऑन नहीं होती है. हाँ, वो तब होता है जब आप होम बटन दबा के वापस जाते हैं ना, तो ये तब उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है. एक नया उसमें फीचर आया. ये देखो यार, मैं डाल नहीं सकता मैं
क्योंकि कॉपीराइट्स अब जाके देखें। बेशक। अरे मुझे नहीं पता था ये कोई कॉमेडी सीरीज है। ये तीनों तो फिर भी फनी है ना, मतलब बोंगे हैं इसमें। अभी जो दो आएंगे ना वो दोनों बहुत सीरियस है, ये खास तौर पे ये सिर्फ फनी लगती है ना। मुंह में से चे हाँ ये बहुत फनी लगेगी जब तब सीरीज जब हाँ वही देखेंगे। ना, मैंने देखी नहीं है, मुझे पता नहीं हाँ, है लोग क्योंकि क्या ये सबसे characters हैं। सीरियस कैरेक्टर है पूरे उसकी, और जब इसको इंट्रो में देखते हैं ना तो यार बंदा कहते हैं क्या मतलब यार मजे की है। मतलब आप हो भी सुपर हीरोज फिल्म के नहीं, थोड़े से, बिल्कुल भी थोड़े नहीं। से। आपने सिनेमा I'm में not देखी a थी fan. जस्टिस लीग? पता नहीं क्या मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था, मेरा क्या माथा खराब था जो मैंने जाके जस्टिस लीग देखी थी। उस वक्त मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं था, और मैंने शायद ये पॉडकास्ट में कब बात की हुई है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे होता तो मैं कभी वो जस्टिस लीग जाके ना देखता, की क्योंकि होगी आधी पॉडकास्ट ही नहीं है हो सकता है। तो वैसे हमें वो वाली पॉडकास्ट जो है ना आपको सेव रखनी चाहिए थी, पढ़ी ताकि नहीं है उसमें मैंने। हम कोई आइडियाज निकाल के दोबारा से यूज़ करने पेल दें। ओ तो इस तरह किया जा सकता है। मैंने अब जो फुटेज यूज नहीं ना होती वो सेव करना मैंने अब शुरू की है। मतलब तकरीबन साल नहीं 3-4 महीने, क्योंकि साल पर 3-4 अच्छा क्योंकि अब जाके मुझे थोड़ा हुआ है कि ओ वाह यूज़ हो सकती हैं दोबारा। हाँ बिल्कुल जिस तरह वो हम एक दफा एक शूट की जगह भी ढूंढ रहे थे सुबह सिटी, वो भी मेरे पास अभी तक पड़ी है। ये कब की बात है? अगस्त 2022, वो जब वो अच्छा हाँ याद आ गया। डिटेक्टिव हाँ, वाला और वो सब। सही 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 सही। ओह डिटेक्टिव आप लोगों ने तो देखा ही नहीं है कुछ? हाँ वो एक लॉल। दफ़ा हम बनाने लगे थे, याद आ गया मेरे को। मेरे को याद आ गया मेरे को। क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं यहाँ पे प्रॉब्लम, बंगाली बोलूँगा, यहाँ गुजराती बोलूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे तमिल बोलूँगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ नार्सिसिस्ट। What nonsense. You are a कहाँ से? narcissist. It's just a fact. Every person is a narcissist. No, Yes, you are a narcissist. yes he is. You are. Guess what? You are. वो मैंने एक डायलॉग सोचा था, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं बोल देता हूँ। सुनना पसंद करूंगा मैं। तुम इंसान हो, इंसान बन के रहो, फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है। और इंसान अगर में मैं गलती। हुआ कुत्ता। अरे बोलना तो पूरा दोबारा से करेंगे। टेक 2 एक्शन। तुम इंसान हो, इंसान बन के रहो, फरिश्ता बनने की ज़रूरत नहीं है। इंसानों में गलतियां होती हैं, गलत रहो, सही बनने की ज़रूरत नहीं है। सही जिस इंसान में हर चीज़ परफेक्ट होगी, वो इंसान कहाँ से हुआ यार? First of all, how dare you assume my gender? मैंने इंसान बोला बेटा, It's इंसान 22 फरिश्ते। इंसान कहना is violence to a gender. You cannot just assume my gender. मनु कत्ल कर दे अदर, यहाँ पे और स्ट्राइक है ना मार दे आके। वो, मजाक उड़ा रहे हैं हमारे। Sorry, no, no. I'm sorry, I'm not into this. I'm really sorry. Exactly. You guys are good this was people. just a- Thank you. Just for jokes. Sorry, everyone. Sorry. Lol. Lamau. I have a massive thing. A rapper. I hope. अच्छा ठीक है। A rapper predicted COVID-19 back in 2013. Oh, A rapper. predicted COVID-19 back in 2013. अच्छा। in, to reality. in his song called The Pandemic. The song is called Pandemic. और रैपर कौन है? Dr. Creep. अच्छा यानी जाना माना नहीं है, ये अभी निकला होगा। Lyrics हैं, The virus is harvesting, what do you mean? 8, 7 and 3 question mark. पता नहीं क्या मतलब इसका. Begin life in a lab in the first war of vaccines. Million die in the first week in the pandemic dreams. Reality, Black Death, smallpox, mutated disease, flu shot propaganda for all population and troops. Avoid the plague, it might have seeped into the room. और गाना एंड होता है 2020 combined with coronavirus body stacking.
ये बोला उसने? ये रैप में, हाँ ऑफ कोर्स। ये गाना आया था 2013 में, द सॉन्ग नेम इज पेंडेमिक। 3 साल बाद लोगों को याद है निकालना। नहीं, अगर ये बात ना उसे बोली होती तो ये सोचा जा सकता था कि दुनिया में एक दफा थोड़ी पेंडेमिक आया, पहले भी बड़े आए हैं। हाँ लेकिन उसने नाम बोला, नाम बोला कोरोना तो वायरस। मे बी। दिस इज इनसेन, ही माइट बी अ टाइम ट्रैवलर। टाइम ट्रैवलिंग इज पॉसिबल, दिस शोज। नहीं, अब ऑफ कोर्स बंदा प्रिडिक्टर भी हो सकता है, जैसे कि सिम्पसन्स का वो। एब्सोल्युटली इनसेन यार। कहते हैं पॉल रूड टाइम ट्रैवलर है। पॉल रूड का पता है? नहीं, मार्वल में वो जो एंटमैन होता है, हाउ? क्योंकि वो जब फ्रेंड्स में आया था तब भी उसकी शक्ल वैसी ही थी 25 साल पहले, और आज भी उसकी शक्ल वैसी ही है। हाँ 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 हाँ। मतलब So, वो isn't that देखने में concerning? लगता है ना कि वो वैसे का वैसे लगता है, तो लोग वैसे मजाक करते हैं, तो टाइम ट्रैवलर लो लमाओ। नहीं यार, वैसे हाउ क्रेजी इट विल बी इफ यू कैन टाइम ट्रैवल, पीरियड। पर तो ये पानी पीने का तरीका जरा चेंज करना है, बहुत बुरा है। यार आपको मैं बंदा ही नहीं पसंद। वाह, आपको पता लग गया? नहीं। डोंट लाइक माई ब्लॉग्स, यू डोंट लाइक माई इंस्टाग्राम पोस्ट्स, हाँ। you don't like when I talk, you don't like when I don't talk, You don't like when I drink water? you don't like when I don't drink water. हर चीज़ का एक तरीका होता है। एक वर्ड होता है एस्थेटिक, आपने शायद उससे पहले कभी पढ़ा हो। ये ना ज़रा नई जनरेशन जो है ना, उससे एक लफ्ज़ निकाला है एस्थेटिक। इट्स अ वेरी एस्थेटिक वर्ड। तो इसको हर चीज़ में आप अप्लाई करें, दिस विल बी गुड फॉर योर माइंड एंड योर सोल। देखिए एस्थेटिक्स जो है ना, आपको मेरी वो वॉच का पता है ना, वो जो ब्लू वन, जो वो हाँ, वो जो जिस पे रिफ्लेक्शन ब्लू कलर की पड़ती है। हाँ ब्लू वो कलर की है वॉच नहीं है 6 साल पुरानी। अला। ठीक है, अब वो वॉच खराब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं वो स्टिल रोज़ाना कॉलेज पहन के जाता हूँ। मेरी बैंकिंग के टीचर ने एक दिन मेरे से टाइम पूछा और मैंने कहा घड़ी खराव है, तो कहती पहनी क्यों नहीं है? मैंने कहा एस्थेटिक्स। अब वो टीचर थोड़ी मतलब एजिड है? नहीं मुझे फिर भी नहीं मतलब हाँ, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है, मतलब बस अच्छा, समझ ठीक गया, है। कंटिन्यू। हाँ। तो अब वो मजाक बन गया कि ओ इसने तो एस्थेटिक्स के लिए पहनी होगी, कोई और बताए जिसने एस्थेटिक्स के लिए नहीं पहनी। अच्छा, वाओ। तो Running एस्थेटिक gag. का वो मैंने जरा जोड़ा है, दिस इज कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन, दिस इज कॉल्ड स्टूपिड। मिलेनियल्स को बहुत होता है थोड़ा सा कि व्हाट इज एस्थेटिक, व्हाट इज जेन ज़ी एस्थेटिक थिंग्स, दिस टू Millennials? क्रिंज। बट 90s ओके, kids श्योर। and early 2000s. No, not early 2000s, 90s हाँ kids क्योंकि only. ये खुद है ना। Yeah, of course. कैन यू बिलीव कि 20 साल पहले 2000 था? अभी Isn't भी that अगर concerning? 1980s बोले ना, अभी मुझे 1990 से याद है। 1980s अगर बोले तो बंदा सोचता है 20 साल पहले था 1980s। हालांकि 1980s जितना दूर है अभी से, 2040 भी उतना दूर नहीं है। यार ओ 2025 आ गया। यार अब तो बहुत टाइम से इसको गुजरता है बेटे, हाँ मतलब स्पेशली कोविड के बाद पता नहीं लगता। मतलब अभी सोचे ना 2018, तो ऐसा लगता है कि 2 साल पहले, हाँ, लेकिन वो एक्चुअली 5 साल पहले। 5 साल 5 भी क्या, 6 होने लगा लाले। 2 महीने रह गए यार, लाले तो 2 महीने रह गए। 2024 आ जाएगा यार। हाँ, वाओ, हमने सोचा लाले था इज गुड, लाले एंड बोधी। मैंने नए निकनेम सुनाए हैं अपने हम दोनों के, लाले बोधी लाले और बोधी, लाले लाले बोधी, गुड वन। यहाँ से हम साइन करेंगे लाले। बोधी। I'm gonna save your name as लाले ना। I'm gonna उस save your name. लाले। अरे मैंने आपका नाम रोनी रखा हुआ था, जो कि आज तक कभी मैंने इसको नहीं बोला, ना इसका कभी नाम है कोई, बस वो हारून से बनता है, तो फिर मैंने रख दिया। तो अब से वो चेंज हो जाएगा, वो बंगाली भाभी हो जाएंगी, बंगाली भाभी। गुड टाइम्स। Wearing a sari, Harun Faruqi with a ponytail, wearing a sari with a tilak on What his the head, hell? with saying Come on, bro. Babu Moshai, Babu Moshai. How dare you assume my gender for the second time, bro? Lol. Sorry.
फोकस, नो कंट्रोवर्सीज। यार देखो, इंटरनेट पे ना दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिनको ना बस वो कुछ ना भी करें उन्हें हेट मिलती है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं वो बंदा मान रहा हूँ, हालांकि यार मेरी कोई फॉलोइंग भी नहीं है अभी तो यार, लेकिन जो भी लोग आते हैं वो गालियां देने आते हैं और कोई काम नहीं करने आते। कुछ लोग होते हैं जिनको देख के एम ही बंदा बुरा लगता है। और मैं वो बंदा बन रहा हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। डकी बहन बनना चाहते हैं आप? डकी भाई इज नॉट अ बैड बन, मतलब लेकिन उसको देख के एटलीस्ट मोस्टली लोग तो जो नहीं देखते उसको, वो तो देख के कहते हैं ना कि यार ये एम ही बुरा लगता है, बस कुछ है भी नहीं इसमें फिर भी मेरे बुरा ख्याल से लगता आप अकेले हो। है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पूरी रिसर्च के साथ ये बात करता हूँ हमेशा। आई एम नहीं, नॉट अ मेरे लेम ख्याल से पर्सन। डकी भाई इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक पर्सन इन पाकिस्तान नहीं, यूट्यूब। ऐसी नहीं, बात नहीं है। मैं पाकिस्तान यूट्यूब नहीं देखता ज्यादा। मैं भी नहीं देखता अब। सो आई व्हाट, एम सॉरी। मैं इंग्लिश इंग्लिश नहीं, मैं यूएस अगर कोई यूट्यूब ज्यादा पाकिस्तानी देखता यूट्यूब हूँ। देखता हो ना, तो मेक श्योर कि आप सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूब देखते हो। या अगर कहीं और बाहर का भी देखते हो ना, तो पाकिस्तानी यूट्यूब के साथ रहो। क्योंकि अगर आप कुछ अर्सा बाहर देख के वापस आओगे ना, तो फिर आपको ये कहना नहीं बेटा ये दिस इज़ नॉट माई स्टैंडर्ड। सेम गोज़ टू पाकिस्तान टेलीविज़न। अब मैं पता है क्या, मैंने लास्ट टाइम कोई ड्रामा पूरा किया था 2020 सितंबर 2020 से बात, 2000 नहीं सॉरी 2021। साथ ही देखा था हमने। अहदे वफा उससे पहले था, हाँ 2020 में सबात मैंने एंड किया था। उसके बाद मैंने कसम से आज तक एक ड्रामा भी ख़त्म नहीं किया, सारे दरम्यान में छोड़ देता हूँ। और उसके बाद मैंने परिजात। ओह यार परिजात सॉरी वो कब था, 2021 में मैंने परिजात ख़त्म किया था। अब आई होप के रकीब से 2022 में ना आया हो लेकिन 2021 में मैंने वो लास्ट टाइम देखा था, या अगर चलो रकीब से था तो। लेकिन उसके बाद एक और है, एक। उसके बाद मैंने काफ़ी अरसा कोई ड्रामा नहीं देखा। और उसके बाद मैंने गॉसिप गर्ल स्टार्ट कर लिया, मैंने मूवी स्टार्ट कर ली बाहर की, मैंने एलीट देखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अभी मैं वापस आया हूँ ना पाकिस्तान टीवी पे। चीज़ें वही हैं, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड गिर गया है उधर से, है वही, लेकिन हाँ नहीं वही दिल ना लगता फिर। अब पहले जो इलॉजिकल चीज़ें होती थी ना, उसमें बंदा कहता था चलो ठीक है पाकिस्तान टीवी है। अब नहीं देखा जाता कि यार मैंने एक दो ड्रामे स्टार्ट किए, बहुत क्रिंज लग रहे थे, हालांकि बाकी सबको अपने हिसाब से अच्छे लग रहे थे क्योंकि वही स्टैंडर्ड चल रहा है जो लोग देख रहे हैं। मैं नहीं देख रहा था काफ़ी अरसे से, तो अब मेरा दिल नहीं लगता पाकिस्तान टीवी में। मैं कैसे? मैंने देखा और मुझे देखना भी नहीं है। मुझे आयज़ा खान जो है ना, आयज़ा खान इज़ टर्निंग इनटू एन ओवर रेटेड एक्ट्रेस, और ये उसके फैंस का कसूर नहीं है। आई रिपीट, उसके फैंस का कसूर नहीं है ये। सभी भाई की जो वीडियो थी, मैं के फर्स्ट लुक के रिएक्शन, उसके कमेंट्स पढ़े आपने? सभी भाई ने कहा था फील नहीं आ रही, उसके नीचे एक बंदा कहता है कि भाईजान अगर आपको फील नहीं आ रही तो जाकर सो जाएं। हाँ हाँ। गुड मैन ओके, क्रिएटिव। लेकिन वाकई वो ज़रा ओवर कोशिश कर रहे थे यार, हम इस तरह का विलन बनाएंगे यार, ये ओवर क्या किस्म मतलब का उसके विलन क्या है बनेंगे उसका पता कॉन्सेप्ट? नहीं, कोई ऐसी ओवर किस्म की जो है ना, मेंटल किस्म की, जिस तरह मिराल थी। मिराल अच्छा, हाँ मिराल, मिराल। तो उस मिराल तरह कौन की सा वो बात? बनाई हुई है शायद, मैंने देखा नहीं लेकिन मुझे लगता है। तो वो शायद उसके मेकर से बनाया यार, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट विलन, और लोग को पागल हो जाएंगे इसके लिए यार। आग लेकिन लगा, वो आग लगा, हाँ आग आग लगा। लगा दी, लेकिन वो उसकी चीखें नहीं अच्छी लगी हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, और मैं उनको ओवर समझता हूँ। लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा अब, क्योंकि यहाँ पे फिर Sure. गालियाँ देने आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गालियाँ दे, क्योंकि मैं गालियाँ जिनको पड़ती हैं उनको मैं मजाक उड़ाता हूँ। जैसे कि मुझे people hate me, a lot of people hate me, That's and that good. does not go same for my brother. क्योंकि बेटा सेफ प्ले इन द सेफ जोन। अगर मैं निकल के छक्का मारने की कोशिश करता हूँ और स्टंप हो जाता हूँ तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसमें। बेटा देयर इज अ वे यू लिव। On the topic of living, last week, आई लिव्ड अब यहाँ पे दाऊद थोड़ा स्ट्रगल करेगा, लेकिन I do want to talk about this. In the last podcast, I asked for a prediction between Logan Paul and Dylan Dennis, and you said, what did you said about Dylan Dennis? इट साउंड्स लाइक अ फीमेल Female boxer. Guess what? He was worse than a female boxer. क्यों? यार imagine, मतलब he talked so much shit about Logan and his fiance from the past 3 months. और जब रिंग में आया, he threw 9 punches in 5 rounds. One round is 3 minutes. 9 अच्छा। punches in 15 minutes compared to Logan's 58.
अच्छा, और मतलब डिलन वाज जस्ट ट्राइंग कि वो नॉकआउट ना हो, ही वाज जस्ट दिस। बेचारे का बुरा वक्त चल रहा होगा ना, क्या हो गया? बेटा बुरा वक्त अगर चल रहा होता तो इतना कुछ बोला क्यों आपने? नहीं होता ना समझ पहले बेचारे की। मतलब उसने पता नहीं क्या क्या कहा। और उसके बाद फाइट के बाद एक पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू पे गया, और पियर्स मॉर्गन ने कहा कि यू थ्रू 9 पंचेस इन 5 राउंड्स। इट वाज लाइक ही वाज रनिंग, हु वाज रनिंग? लेकिन हाँ, लोगन वॉन और केएसआई फ्यूरी, केएसआई लॉस्ट, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि a lot of people thought इतनी बोरिंग, इतनी खोचल फाइट थी ना वो, मतलब बहुत ही बकवास फाइट थी, बहुत लाइक ओके क्या हो रही है। बट ऑल आई वांट टू से मेरे इज से इमेजिन नहीं किया जा रहा। कि आई डोंट थिंक KSI got robbed. I think Tommy did won that fight. I would have scored the fight the same. I think it was a difficult to score fight, so I think we should give the benefit of doubt to the judges. But I do think Tommy won. लेकिन यार देखो, if you lose a boxing fight, you think you won and you lost it. ठीक है, मतलब क्या क्या मतलब है इस बात का? देखो मैं बताता हूँ, 6 rounds gone by, ठीक है, 6 rounds आप लड़े हो और आपको लगता है आप जीत गए हो, ठीक है, लेकिन जब वो डिसीजन सुनाते हैं तो जजेस दूसरे बंदे को जिता देते हैं। तो मतलब अब हो गया है, ठीक है। और मतलब अब मैं यहाँ पे थोड़ा ना कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। टॉमी फ्यूरी इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर, ठीक है। जेक पॉल और KSI ये दोनों यूट्यूबर्स थे और टर्न बॉक्सर्स, तो इनको इन्फ्लुएंसर बॉक्सर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जेक पॉल फॉट टॉमी, जो कि एक थोड़ी बॉक्सिंग फाइट थी, बॉक्सिंग थी उसमें, और टॉमी वॉन बाय डिसीजन, ठीक है। KSI और टॉमी फ्यूरी हुई, दैट वाज नॉट अ बॉक्सिंग फाइट, इट वाज मोर ऑफ अ फाइट, क्योंकि उसमें KSI सिर्फ क्या कर रहा था, ओवरहैंड राइट और क्लिंच, हगिंग थी पूरे 6 राउंड्स के लिए। और जब वो हारा ना, मतलब जब जेक हारा ना, तो जेक था कि जेक ऑल्सो मेड एक्सक्यूजेस, बट उसके एक्सक्यूजेस थे कि यार मैं इंजर्ड हो गया था कैंप के दौरान, ये था वो था, तो मैं फाइट हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम टेकिंग द एल ऑन द चेन, आई एम गोना गेट बैक ऑन द जिम एंड आई विल बी बैक, ठीक है। ये कह के 2 महीने के लिए वो गया, वापस आया, एक और फाइट की, जीत गया। हाँ, KSI हारे, और पोस्ट इंटरव्यू में टीवी पे I got robbed, this is this that, you're the professional boxer, I get it। और उसके बाद स्क्रीन को किक किया उसने, और वो इंटरव्यू के दौरान। हाँ, इंटरव्यू के दौरान। अच्छा। और मतलब वो इंतहाई, वो मतलब एक तरह से रोने वाला, मतलब आंसुओं से रोना और इस तरह रोना दो अलग चीजें। आंसुओं से रोना इज रिस्पेक्टेड, ये तो नहीं यार, मतलब he didn't took it like a man। But anyways, coming off boxing, क्योंकि दाऊद बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं ये सारी कहानी फॉलो कर रहा था एज लॉन्ग एज मैं फॉलो नहीं कर पा रहा और फिर मैं दोबारा वापस आया। यार मैं सुनते सुनते कहीं और निकल गया था, फिर मैं वापस आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आई, आई एम सॉरी। एग्जैक्टली आपको यार टॉपिक्स में, मुझे लगता है कि मैं आपको ना टॉपिक्स लिख के भेज दिया करूँ और आप उन टॉपिक्स के बारे में एक दफा पढ़ लिया करो। जब बॉक्सिंग की बात आती है ना, तो ये ऐसे चल रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा ये बॉक्सिंग हुई, अच्छा ये बॉक्सिंग खत्म हो गई, अब यहाँ से आगे इस तरह चलता है। I didn't know anything about विक्रम गुप्ता, शाकालाला बूम बूम लेकिन फिर भी मैंने बात सुनी और समझी। लेकिन मैंने इतनी बड़ी बात नहीं बताई थी, उसे किक कर दिया जी, रो अरे रहा था यार, तो अब मैं पता नहीं आपको क्या क्या कॉन्टेक्स्ट सुना रहा था यार, अजीब। come on, ऐसे नहीं कहना चाहिए, मतलब लॉल। चलो, on the topic of boxing, let's just get through some predictions। Do you know who is my favorite और मुझे boxer? पता है कि जब भी अब इसके बाद रील्स बनानी है, बस इसी एक पार्ट की रील्स बनाएगा यार, ये और नहीं मिलता predictions मुझे, मैं तो क्या बंदा करूं? देखे तो मिले ना, यार ऐसे come थोड़ी। on, आप ऐसी बातें ही नहीं कर। अब इस दफा विक्रम गुप्ता शुप्ता की बना दूंगा ना। Do you know who is my favorite boxer? टॉम नहीं, वो अपना नूडल्स वाले बालों वाला यूट्यूबर, एक सेकंड मुझे नाम आ रहा है, क्या नाम है उसका? लोगन पॉल। लोगन पॉल। नहीं, मैंने जेक पॉल आ रहा था ज़हन में। लोगन पॉल is my favorite vlogger slash YouTuber, तो of course when he fights he becomes my favorite, लेकिन actual professional boxing की बात हो रही है। वो वाला तो नहीं, नहीं वो तो रेसलर है। कौन? सैन डिएगो बर्नाब्यू, हाँ वो कोडी रोड्स। Diego Bernabeu, brilliant। Real Madrid stadium is my favorite wrestler। लेकिन एकदम कभी कभी मेरे जहन में जब इधर उधर के डॉट्स एक साथ आ जाते हैं तो फिर एक साथ निकल आते हैं। Gonna give you 3 options।
अच्छा, डेविन हेनी, इसका नाम कभी आपके मुंह से नहीं सुना, कनेलो अल्वारेज एक दफा सुना है। और रायन गार्सिया. रायन गार्सिया, Sure. Ryan कई Garcia दफा is सुना है। coming back December 4th. Ryan Garcia versus Oscar Duarte. Boom, predictions. ऑस्कर डुआर्टे, क्योंकि वो आई थिंक लैटिन अमेरिकन लग रहे हैं, He आई is लव लैटिन अमेरिकन 24 and पीपल। 1, I think, और Ryan is of course 23 and 1. मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, तो 23 wins let's और go। एक loss. अच्छा, और 24 wins और एक loss. I think he is. ऑस्कर। By the way, you turned 19 when Ryan Garcia was 19. He was already a professional boxer. मैं बता रहा हूँ बस. नहीं, हाँ, prediction please. मैं अब आपको सोचा घुसाता तो हूँ मैंने स्टॉक में. 17 पहले साल मैं के, छोड़ देता था, अब मैं घुसाता हूँ. when One Direction was 17 it was already a world popular band। Just give me the bloody prediction. कौन कौन? Ryan मैंने बोला ना Garcia ऑस्कर versus Oscar Duarte. डुआर्टे, because he is Latin Ryan American, I Garcia am assuming। drops him in round 7. It's a 12 round bout. So, Devin Haney versus Prograis. Devin Haney is a Muslim boxer, by the way. He's 30 and 0. Brilliant boxer. अंग्रेज टर्न्ड मुस्लिम, I think born Muslim. मतलब Muslim but American. I think, I don't know. जो भी था, हाँ But वही he है, is a Muslim. वही Devin है, Haney. जो भी है। Devin Haney wins round 8 knockout. नहीं, split decision. आपको भी predictions लेनी चाहिए कुछ. चलो लोग स्किप होके आ गए अब। अब मुझे What पता है, not? मुझे पक्का पता है लोग स्किप करते होंगे, ये जो भी देखता Mostly. होगा स्किप करता But होगा, do I care? Absolutely not. क्योंकि इससे बेहतर इसके कि एक और वीडियो ये बनाए और उसके अंदर ये सारी प्रिडिक्शंस करे जिसको कोई ना देखे, क्योंकि उसमें मैं नहीं हूँ, तो हाँ, उससे for बेहतर है clips. कि इसी में Alpha Clip, subscribe. फिक्स कर ले सारा सिस्टम। This is why I need a new co-host. A co-host is someone who actually studies the chapters and then talks about them. Boom. मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि ये जो रोते हुए लोग जो किक करते हैं स्क्रीन को, वो उनको स्टडी करूं बैठ के। यार, I respected him so much after the fight. मेरा रिएक्शन पर आप मेरे रिएक्शंस देखते हैं ना, सब स्टोरी पे जो होते हैं. मुझे याद ही आते कौन से किसका मुझे यार. लेकिन मेरा रिएक्शन था कि ओ रिस्पेक्ट टू जेजे, और when he did that I was like, why are you being a loser now? But yeah, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप कितना हो गया वैसे आपका फुल चल रहा है ना, मेरा फुल नहीं चल रहा. I think it's going to be like 30 minutes or something. नहीं ज़्यादा कोई हो गया 46, उसके अंदर भी 2-4 मिनट कम बहुत कम. अच्छा, एनीवेज आप कुछ कह रहे थे. मैं कुछ भी नहीं कह रहा था अभी तक, मैं देर बाद सुनता रहा हूँ अभी तक, मुझे कुछ समझ नहीं नहीं आया यार, कि क्या मैं ये बोल कह रहे रहा था कि a co-host is someone who actually studies the chapters. मैं ये कहने लगा था कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो मैं चैप्टर्स लिखूँ ना वो आपको भेज दूँ. थे। और इनमें से जो मुझे कैंसिल करने वो मैं कर दूँ कैंसिल। नहीं, और आप जो रखने हो वो आप मुझे भेज दो, ताकि हम दोनों एक दूसरे के चैप्टर्स के बारे में स्टडी कर लें और फिर हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें इस बारे में. जो समझ आता है वो बंदा पढ़ लेना और बाकी बातें पूछ ले, ताकि एटलीस्ट थोड़ी बात तो बने ना उससे, यू नो. और जो कैंसिल करना हो वो कैंसिल कर दे। नहीं, ये भी होगा। नहीं होगा ये। नहीं, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा. होना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स से चिढ़ क्यों है? मुझे चिढ़ नहीं है। आपको ओलंपिक्स का पता है? नहीं. यूसेन बोल्ट. एग्जैक्टली, मुझे भी सिर्फ रायन गार्सिया रायन गार्सिया. लेकिन यार पता है क्या, ये पता नहीं क्यों लोग ये बोलते हुए ना, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, वो क्रिकेट देख रहे होते हैं, वो T20 अपना ODI वर्ल्ड कप चल रहा है, उनको ये भी नहीं पता, वो पूछते हैं T20 है, तो मतलब उनसे ये पूछा जाता है कि यार आप क्रिकेट क्यों नहीं आपको समझ आती। यार आप खुद सोचो, आपको खुद हॉकी का पता है, आपको हॉकी के सुपरस्टार्स का पता है, आपको सेरेना विलियम्स का पता है, आपको विंबलडन का पता है, आपको अगर टेनिस का नहीं पता तो हो सकता है उसको टेनिस का पता हो, उसको क्रिकेट का ना पता हो। एवरी स्पोर्ट इज इक्वल, व्हाई इज क्रिकेट ओवररेटेड एंड बॉक्सिंग एंड स्टफ एवरीथिंग। बॉक्सिंग इज नॉट ओवररेटेड. रेसलिंग नहीं, बस क्रिकेट इज Wrestling is not ओवररेटेड, overrated. बस थोड़ा सा ज़्यादा लड़कों के मामले में। क्रिकेट की लड़कियां वैसे बड़ी फैन होती हैं. वो शादाब खान की वजह से होती हैं। बाबर आजम की वजह से होती हैं. बाबर आजम की वजह से नहीं होती।
शराब खान बाबर आजम। लवर। शादाब खान की वजह से हो सकती है, है। बाबर आजम की वजह से नहीं हो सकती। ना मुंह ना मत्था। जिन जिन कड़ाड़ो जिन पता नहीं क्या हालत था। क्रिकेट इज एन इमोशन, स्पोर्ट्स इज एन इमोशन यार, स्पोर्ट्स इज एन इमोशन यार। देखो स्पोर्ट्स इज एन इमोशन, ठीक है, स्पोर्ट्स इज एन इमोशन। नहीं यार मैं देखो, ये सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम पाकिस्तान के पास कोई गुड लुकिंग कैप्टन कब था? I don't know। 2015 शायद अफरीदी was 2015 में शायद अफरीदी कैप्टन नहीं था। था, क्यों नहीं था? बूम नहीं था। अच्छा चलो, कभी ना कभी तो था ना। 2015 वर्ल्ड कप में कौन था कैप्टन? शायद अफरीदी था। लेकिन 11 शायद शायद खान अफरीदी था। was शायद खान अफरीदी was good, मिस्टर मलिक खान वाज अ अफरीदी। गुड लुकिंग कैप्टन। वो था कभी कैप्टन? अच्छा अच्छा। मलिक मतलब वाइस कैप्टन रहा है ज्यादा अरसा, लेकिन हाँ कभी बस, कभी और कोई भी नहीं, बाकी अंकल सारे। सॉरी, मैं नाम नहीं लूंगा, नवाज शरीफ सर। बड़ी। तो हाँ, Are we gonna get shot this time? बीप कर देना दूसरी दफा। तो या ही वाज गुड Beeps. लुकिंग, यस। Beeps. अबे मुझे मैंने उसको देखा, जस्टिन टिम्बरलेक का, पता है आपको? नाम सुना है। जस्टिन टिम्बरलेक इज अ सिंगर, और इन 2002 ब्रिटनी स्पीयर्स एंड जस्टिन टिम्बरलेक वर डेटिंग। और मैं आगे नहीं बताऊंगा कि ये बात मुझे क्यों पता है कि और मतलब ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी है, तो उसके अंदर बहुत बॉम्बशेल किस्म की उसने ना न्यूज़ फेंकी है। वो जाके सर्च कर लेना, पता लग जाएगा अगर करना है पता। लेकिन वहाँ से मुझे जस्टिन टिम्बरलेक की एक फ़ोटो मैंने देखी 2002 की, जस्टिन टिम्बरलेक एंड ब्रिटनी स्पीयर्स तो थी। मैंने जस्टिन टिम्बरलेक को देखा, मैंने कहा ही वाज सो गुड लुकिंग, अच्छा बंदा था वो। तो मैंने कहा, फिर मैंने 2000 का फैशन ट्रेंड्स जाके जस्टिन टिम्बरलेक के देखे, उसके मैगज़ीन कवर्स देखे। तो मैं जस्टिन टिम्बरलेक फ़ैन ना हूँ, हालांकि मैंने अभी तक उसका एक गाना भी नहीं सुना, तो लेकिन मैं जस्टिन सुनूंगा। टिम्बरलेक शायद मैंने कुछ सुना हो। क्या है वो, रैपर? नहीं, सिंगर है प्रॉपर। ओह अच्छा। अब इस मतलब आप रैपर्स को सिंगर नहीं मानते? रैपर है, नहीं वो सिंगर है। आपका म्यूजिक टेस्ट क्या है वैसे, अगर जॉनरास में पूछा जाए? मैं बताता हूँ। बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड रोमांटिक, हाँ 90s पॉप, 90s पॉप, 90s पॉप आपका। 90s पॉप, लेडी गागा पॉप, और बॉलीवुड ऑल टाइम बॉलीवुड, स्पेशली जावेद अख्तर बॉलीवुड, स्पेशली गुलजार बॉलीवुड, स्पेशली अमिताभ भट्टाचार्य बॉलीवुड, स्पेशली प्रीतम बॉलीवुड, स्पेशली संजय लीला भंसाली बॉलीवुड। बस, अब जो समझने वाले हैं वो समझ रहे होंगे, और इसके अलावा तो कोई नहीं। जो मेन है ना अमेरिकन म्यूज़िक, उसमें सिर्फ जो फीमेल सुपरस्टार्स हैं वो बस। आई एम सॉरी मेल नो सुपरस्टार गेस पीपल। माइन, बिकॉज़ आई गेस वॉलन, अलेक्जेंडर राइबेक्स, वॉलन ओनली। नहीं यार, वैसे अब वॉयलिन, यार वॉयलिन इज अ ब्रिलियंट इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मजे का है। आर्केड गाना सुना आपने? नहीं। लविंग यू इज अ हाँ, सुना हुआ लूजिंग। उसका पियानो वाला, पियानो पियानो वॉलन। वायलिन, वायलिन पार्ट सुना है आपने? नहीं। नहीं सुना यार, वो इनक्रेडिबल। और अलेक्जेंडर राइबेक ऑफ कोर्स माय फेवरेट सिंगर, ऑफ कोर्स एवरीवन नोस। वैसे जनरली फेवरेट सिंगर नहीं, क्या नहीं म्यूजिक टेस्ट? genre, अच्छा, हाँ म्यूजिक टेस्ट। आई थिंक वो जो जिसको बोलते हैं ना, वो इंस्पिरेशनल का के ढस गाने, जो मोटिवेशनल, व्हाटएवर यू कॉल हाँ मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग्स। मोटिवेशनल सॉन्ग्स। उससे बिल्कुल उल्टा है, बट सैड सॉन्ग्स। बॉलीवुड और सैड सॉन्ग्स, कुछ, और ज्यादातर अरिजीत सिंह बॉलीवुड सैड सॉन्ग्स। कुछ और ज्यादातर ऑफ कोर्स इंग्लिश, और उसके अलावा रैप। रैप? आई थिंक आई एम अ फैन ऑफ रैप। यहाँ पे रिवाइंड, कैमरामैन फोकस करो। ये मुझे नहीं समझ आता, रैप क्यों घुसा देते हैं स्पोर्ट्स के गानों में? रैप क्यों घुसा देते हैं? रैप इज समथिंग वियर्ड यार अब रैप में डिफरेंस आता है, ठीक है। अब देखो, अब एमिनेम का विदाउट मी गाना ले लो, और उसके जगह पे ये ले लो। क्रिकेट के गाने में रैप का नहीं सेंस बनती, ठीक है। मैं एक
The Nun 3 The hell? into your theaters. This is basically a fall. कुत्ता. ये फरवरी है. क्या हो गया? ये फरवरी है. फखर भाई नहीं हो सकते. ये कुत्ता है, अपनी दुम मार रहा है. जोर जोर से थोड़ी बार यार थोड़ा उसको लगा ठंड कर लग रही रखा होगी बेचारे को. तो दुम ही लाएगा. मैं कह रहा ठंड था लगी. मैं ये कह रहा था कि यार रैप का नई सेंस बनती है क्रिकेट के गाने में, बट वैसे ये LA नाइट ये लेकिन गुड रिटन रैप इज हाँ. एक्चुअली गुड टू लिसन. Talking of rap, Mr. Honey Singh is back. Have you heard Honey his song? Singh, the king of cool kids Bro, back in our childhood. 2013. जो 2013 में जो लड़के कूल किड्स होते थे ना, वो अपनी पैंट जरा नीचे पहन के, शर्ट के बटन खोल के, Vibes, bro, vibes. ये वाली टोपी पहन के, ब्लू आईज hypnotized, हर कोई. और मुझे बहुत याद है, एक Vibes, दफा हमारी bro. क्लास में एक लड़का गा रहा था ये, और टीचर आ गई अंदर, और टीचर ने फिर उसको सबके सामने खड़ा करवा के हुक स्टेप कराया उसका, और गवाया किया उससे, उसने. उसे किया. तो Great इट वाज अ dance, फीवर. He's हनी back. सिंह का तो हाँ. 9 years. कहते हैं वो अपना, बल्कि कहते क्या है, अपना जो काला स्टार है वो फास्टेस्ट 5 मिलियन Bro, it did like वीडियो 60 million in 3 days. हाँ, इंडियन म्यूजिक. तो यार और ये क्या हनी 3.0 यार. लोग 2.0 करते हैं, ये 3.0 पे पहुंच नहीं, गए. बीच में किया होगा ना. हाँ, हो सकता है वो वो थोड़ा 2013 fail वाला हो गया. 2.0, उससे पहले 1.0 हो चुका हो. हाँ, हो सकता है. यार काला स्टार का ये है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो देसी कलाकार टाइप होगा, मतलब यहाँ हाँ. से ना समझता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो था एज कम्पेयर टू देसी कलाकार. लेकिन यार तो हाँ ना, उसकी बेवफाई, सोनाक्षी सिन्हा की बेवफाई पे कर रहा था. बेवफाई तो नहीं, वो वापस आ गई. अच्छा, लेकिन मैंने नहीं आगे सुना पता पूरा. नहीं क्या होना, अभी सेकंड पार्ट आया नहीं है एज मैंने वी आर सुना रिकॉर्डिंग नहीं दिस. उसका एक वो आया कूले कूले, और एक आया उसके बाद काला स्टार है. ये दो तो मैंने सुने और मुझे पसंद नहीं है. उसके अलावा 2 और हैं, 2-3 मतलब और उसकी हैं. एल्बम निकली हनी 3.0 के नाम से. मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके 2-3 हैं. एक पता नहीं तेरा प्यार है, पता नहीं तेरा मैंने- प्यार 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 कबार कुछ है, मतलब 2-3 और है, लेकिन वो मुझे तो उतने नहीं लगे. लेकिन कूले कूले लेकिन इसको तो जाहिर है वो एक एडिड उसका हाइप थी पहले से ही, हाँ. कलाकार से निकला. और काला स्टार, ये दोनों वाइब थोड़ी लगी है. स्पेशली काला स्टार जिन्होंने सुना, उसका जो फर्स्ट जो रैप का पार्ट आता है ना, बूम. मैंने वैसे भी प्रॉपर्ली सुना, मैंने बस स्टार्ट से देखा थोड़ा सा. क्योंकि आई थिंक मैं उस वक्त भी ना, मैं उस कम्युनिटी में था जो हनी सिंह के गाने सुनती थी. हाँ, मैं शायद. था उस कम्युनिटी में. क्योंकि कोई ना भी हो ना, उसको भी पता था सारे गानों का, आसपास सारे गाते रहते उस थे. वक्त तो यार जो ना चाहते हुए craze भी था मुंह पे बंदे आते का. थे वो गाने. हाँ, पाकिस्तान इंडिया. आज ब्लू है पानी पानी, सनी सिंह हनी सिंह का तो नहीं है ना? उसका भी सेकंड पार्ट है. किसका है वो? पता नहीं किसका है, लेकिन वो उसका ब्लू है पानी पानी. यारियां 2 कोई फिल्म आ रही है दिव्या खोसला कुमार की, तो उसने फिर बनाया दोबारा. टी सीरीज के मालिक की बेगम है दिव्या खोसला कुमार. Mr. Beast is about to pass T series in subscribers. Mr. Beast hit 200 million. ये तो मुझे टी सीरीज भी 200 मिलियन में कुछ है. insanely growing. यार his latest video did like 50 million in a day. Fastest growing. मेरे सामने आई हुई थी, या शायद आपने भेजी थी मुझे वो घरों वाली. हाँ, घरों वाली. Fastest to पता नहीं 50 million on a non-music video. अच्छा. हम्म. हाँ, टी सीरीज पे तो सारी म्यूजिक वीडियोस भी होती हैं, लेकिन टी सीरीज की जो स्टोरी है वो बड़ी इंस्पायरिंग है. उस पर खैर फिल्म भी बना रहे थे, वो पता नहीं क्या बना उसका. भूषण कुमार के अब्बा जी पे, भूषण कुमार. मोगुल नाम से. T series is on like 250 और Mr. Beast है 208. लेकिन पाकिस्तान में कोई इस तरह का म्यूजिक लेबल नहीं है. एक उसका है, बिलाल सईद ने 1-2 रिकॉर्ड्स बनाया हुआ है, वो भी है तो सही, बहुत अली जफर करता का है. Nightingale. अली जफर का गाना सुना आपने? वो मजा आया. वो हाँ मैंने सुना है, किसी और ने लगाया हुआ था, वहाँ से सुना है. ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अंडर कुक्ड है, ये जल्दी जल्दी में बना दिया. लेकिन excluding the title मजे का मेक सेंस. बट देन
द PSL वन ऑफ कोर्स. अच्छा, वर्ल्ड कप वाली जो मेरा रिएक्शन था उसके पता नहीं अब रील के किसी पे आया था कि कह रहा था एक बंदा के कंपेयरिंग वर्ल्ड कप सॉन्ग टू PSL सॉन्ग इज अ डिस्ग्रेस या कुछ इस तरह का. तो मैं इस हिसाब से कर रहा था क्योंकि मैंने दोनों पे रिएक्शन वीडियो बनाई है, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा था अच्छा, एज कम्पेयर टू. तो वो बंदा अगर आप देख रहे हैं तो आपको नहीं जवाब देख मिल रहा होगा चुका ऑफ होगा. कोर्स क्योंकि वो शॉर्ट पे आते हैं. मेरे पे व्यूज नहीं आते. मैं तो नहीं हो रहा यार. बहुत वी हैमर्ड एक्चुअली. डिड लाइक 50 शॉट्स. ऑफ गोलगप्पों का पानी, खट्टा पानी, खट्टे पानी के शॉट्स किए. गोलगप्पा इज एन इमोशन. या दाऊद met his crush on his birthday. ओ हाँ, मुझे गोलगप्पे के पे क्रश था, मुझे याद आया. हाँ, we're still talking about गोलगप्पा. गोलगप्पा और नहीं, दिखाने वाला गोलगप्पा, दिखने वाले गोलगप्पे नहीं. श्योर श्योर बीवी श्योर बीवी. श्योर. यार आपने मेरी पोनीटेल का पूछा नहीं कि आपने ये क्यों किया. मैंने एक लाइन सोची हुई थी कि मैं बोलूंगा. अच्छा चलो अभी दोबारा करते हैं. यार आपने ये पोनी टेल वैसे क्यों रखी हुई है, इस बारे में कुछ बताओ तो सही. यार देखो एक कोट है, सुनना जरा. अच्छा, when life gives you pony make a ponytail. ये कोट. The quote is, Harun, put a beep there. The more you look around, the more you find out. Very great way of. And I'm just fucking around. And I'm gonna find out. This is the right way. नहीं वैसे actually rate my ponytail out of 10. थोड़ी सी मैसी हुई भी है यहाँ से, उसको जरा सेट कराओ, फिर जाके देखेंगे. Watch the vlog on Tuesday because Daud is gonna do that. यहाँ साइडों से भी करवा लेना ना, कटवा लेना तो फिर यार थोड़ा मैं सा सोच रहा था cool लगेगा. कटवाने मैं का. आपको फोटो सेंड करूंगा रणवीर सिंह की, वो यार I अच्छा don't था, लग give रहा. about what Ranveer Singh looks like. वो उस जमाने में अच्छा लगता था, अब जाके वो थोड़ा बोंगा हो गया, लेकिन वो पहले ठीक लगता था, अच्छा लगता था. All the bad I had a man crush on him. are too much, right? Yeah. क्या? यार why did Daniel? कॉफी विद करण इज कमिंग बैक ऑन सीजन 8. मैं वैसे बता रहा हूँ, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट इट. He's Karan Johar fan. आई एम नॉट अ करण जोहर fan. You are. आई एम नॉट अ करण जोहर. आई हेट हिम. You don't you won't आई एम अ admit. कॉफी, आई एम अ गॉसिप फैन यार. और बॉलीवुड गॉसिप, ओह. I know he's a gossip fan. और सबसे बड़ी बात, दीपिका एंड रणवीर आर कमिंग ऑन द काउच. अच्छा, दीपिका आपकी वो 10th क्लास में गर्लफ्रेंड. दीपिका और रणवीर. नहीं मतलब अब देखो ना, सीजन 6 में आई थी लास्ट टाइम दीपिका पादुकोण, और उसके ऊपर उसने बोला था करण आई एम नॉट कमिंग बैक हियर, और सीजन 7 में वो नहीं आई. तो अब उसको और अब सीजन confront 8 पे करेंगे. अभी कह रहे हैं कि सीजन 8 पे शायद आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन शायद कल आ जाए पहला टीज़र पहले एपिसोड का. तो 26 इट इज़ स्टार्टिंग आउट, और इस दफ़ा का सेट इज़ लुकिंग डैम गुड. जिसने भी वो आर्किटेक्ट, वो जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर है ना, वो बहुत मज़े का वो सेट बनाया हुआ उसने. आई थिंक मेरा सेकंड फेवरेट कॉफ़ी विद करण सेट है आफ्टर सीजन 4. दैट वाज द टाइम आई बिकेम अ फैन ऑफ कॉफ़ी विद करण. कॉफ़ी विद करण, नॉट करण जौहर. आई हेट हिम. It literally means the same. आई एम अ आदि चोपड़ा फैन. आई एम अ यशराज फिल्म्स का जो मालिक है, ही इज़ आदि चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, और वो चलाता है यशराज फिल्म्स, यशराज स्टूडियोज़. तो आई एम हिज फैन. द गाय हु रोट एंड डायरेक्टेड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. अब कुछ समझ Am I a threat to the society because I haven't watched Dilwale Dulhaniya Le Jayenge? नहीं. अच्छा पता है क्या, वाकई बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी. मैंने इस साल तक नहीं देखी हुई थी DDLJ, लेकिन मैंने इस साल देखी वो. और वो जो है ना, ऑनेस्टली जो हाइप है ना उसकी, वो ट्रू डिज़र्विंग हाइप है. और वो देख के फिल्म पता लगता है यार ये आइकॉनिक फिल्म बनी है तो क्यों बनी है. पता नहीं, उसके अंदर एक वाइब ऐसी है उस फिल्म की कि पता एक लगता और है भी है यार ना? DDLJ, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है. थोड़ा कभी मैंने कोई लेकिन मैं वो सारी फिल्में नहीं देखने वाला, क्योंकि करण जौहर इज़ अ बिट टू मेलोड्रामा. But you love Karan Johar too.
मैंने बोल दिया सारे जो मेरी इंस्पिरेशंस थी जब आप गए हुए थे उस वक्त मैंने जुबली की तारीफ करते हुए सबके नाम बोल दिए थे. आई एम फैन ऑफ ऑल ऑफ देम. My cousin called me. मतलब she got to know कि I hate BTS, but when I got a ponytail, she was like, "Oh, now I can call you a BTS fan girl because you have a BTS ponytail फैन. too." BTS वालों के फैन पोनी भी है. अच्छा. नहीं है ना, लेकिन there's a rumor नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि वो लड़की हैं. लड़कियां हैं. अच्छा. हाँ, मतलब because of the makeup. अच्छा. वो रील आई होती है उनकी अक्सर औकात के पीपल कॉल देम गर्ल्स गर्ली और नीचे आए होते हैं उनका वो माचो सा जिम के शूट्स. लेकिन फिर भी वो उसमें भी नहीं लग रहे होते कोई खास लड़के. लेकिन खैर. लेकिन यार BTS की वैसे ज्यादातर लड़कियां फैन होती हैं. लड़के एक दफा हमारी 10th क्लास में लड़कों की साइड पे लड़कियों के रजिस्टर लेके आए टीचर्स, और उनके रजिस्टर्स के ऊपर BTS के स्टिकर्स लगे, सारे BTS के मेंबर्स के नाम लिखे हुए. That was like wow, so much मुझे time उनमें कोई आज waste. तक कोई फ़र्क नहीं पता लगा. लेकिन खैर मुझे कार्डेशियंस में भी फ़र्क नहीं पता था, पता है तो. They're लेकिन all अल्लाह ना same. करे मैं कभी BTS को जान पाऊँ. They're all the same. कौन कार्डेशियंस? हाँ, बस यार अलग अलग कार्डेशियंस आर टू रॉटन नाउ. बहुत Rotten. मुस गए हैं बस. सही गल है. गए. तो अभी उनका सीजन 4 ऑफ द कार्डेशियंस केम आउट लास्ट मंथ और वो मैंने ट्राई किया कि मैं दोबारा देखूं क्योंकि मैंने पहले 2 सीजन्स देखे थे, उसके बाद तीसरा मैंने नहीं देखा. चौथा मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा शायद मज़े का हो, सॉसी सा होगा, मज़े का होगा, देखूंगा. लेकिन नहीं, अब मर गए ने. जो पहले उनमें वो ड्रामा होता था ना वो ही देखने लायक था, अब कोई नहीं देखने लायक. अब What बहुत if in लेम है. like 5 years we have a guest on High Love podcast named Kim Kardashian? बेटा फुटपाथ पे आ जाएंगे. उस बंदी की नेटवर्थ पाकिस्तान की नेटवर्थ से ज़्यादा है. जितना पाकिस्तान कर्जा लेता है ना उससे भी ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है. Bro, सोचना dreaming जाए. is free. Come on, you can dream all day. बट ट्रिविया फॉर यू, अगर कभी आपसे कोई पूछे Sure. कि तीसरी जनरेशन ऑफ कार्डेशियन है या नहीं है, तो देयर इज ओनली 1% इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कार्डेशियन. मुझे लगा पूछोगे who is your dream guest for High Love podcast, लेकिन चलो ठीक है. वैसे कार्डेशियन ट्रिविया क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले, हो सकता है कोई बंदा ऐसे हो सकता है. चलता पूछे यार आपको पता है कार्डेशियंस के तीसरी जनरेशन के में कितने लोग हैं? एक तो एक है. हाँ. और Johnny नेम इज Kardashian. ड्रीम कार्डेशियन क्योंकि इन सब का सिर्फ एक ही भाई है और भाई की बेटी है. बस अब इससे ज़्यादा मैं कार्डेशियंस के बारे में कोई बात नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट अ फैन एनी मोर. लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को किसी को भी कार्डेशियंस की फैमिली हिस्ट्री, ओजे सिम्पसन केस, सारा जो चला था, सारा इन सब की हिस्ट्री के बारे में जानना है या बॉलीवुड की हिस्ट्री के बारे में जानना है, दीज आर द 2 टॉपिक्स आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट. तो जस्ट कॉल मी और मैं स्टार्ट हो जाऊँगा. Follow him on @DwidFurky. DWDFRQA. DwidFurky. तो अगर कभी कोई असाइनमेंट वगैरह बनाना हो तो उसके ऊपर कोई कोई रेफरेंसेस लेने हो, असाइनमेंट. जी बॉलीवुड पे हो बच्चों, सकता आप है. लोगों की क्लास खत्म हुई, आपके लिए आपके पास कल का असाइनमेंट है, आपको किम कार्डेशियन की जिंदगी पर 15 नोट लिख कर आने. नहीं, अगर किसी बिजनेसमैन पे, किसी बिजनेस पर्सन पे लिख के लाने हैं नोट, तो उन्होंने किम कार्डेशियन करना हो तो फिर, या अगर किसी आपने अपनी कोई भी फेवरेट फिल्म के बारे में लिख के आना या इंडस्ट्री के बारे में लिख के आना, बॉलीवुड, दिस गाय इज हियर, माय सेकंड नेम इज बॉलीवुड. थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन ओके. तो या गुड वन. श्योर. मुझसे ज़्यादा रेफरेंसेस किसी को नहीं पता बॉलीवुड के, ये मैं बता दूँ, चैलेंज पहले से बता दूँ. मुझसे क्या हो गया? ओके, नो वी गो. ठीक है. अच्छा, आई कैन कंटिन्यू. Yes. मुझसे Sure. करण जौहर से लेके विक्रमादित्य मोटवानी से लेके संजय लीला बंसाली से लेके के आसिफ राज कपूर तक का पूछ लोगे ना, मुझे एक एक बंदे का पता होगा. बस मैं थोड़ा सा बोलना चाहता. अच्छा पता है क्या, अब अपने बारे में बोलना चाहिए लोगों को. और मैंने सुना है लोग बहुत बोलते हैं अपने बारे में, यार द थिंग इज के और सोचते भी नहीं है कि यार मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ अपने बारे में. व्हेन यू टॉक ऑन अ चैनल हु barely gets any views, हाँ, तो फिर उस पे बोलना अगर कोई एक फालतू ही है. बंदा आ जाए ना क्रिटिसाइज करने के लिए, तो आपकी मदर सिस्टर टुगेदर कर देगा.
तो यानी कि मैं फालतू बोल रहा हूँ? टेक्निकली अच्छा चल, कोई बात नहीं. आई एम नॉट गेटिंग एनी व्यूज यार. इट्स काइंड ऑफ कंसर्निंग व्हिच आई एम वर्किंग ऑन. बट हाँ, हम देखेंगे क्या किसी वर्किंग दिन ऑन किस ये चीज़ पे कर रहे हैं. तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे. What do you think about Pakistan World Cup thing going on? Thing थिंग ही है, ऐसे करके ही है. यार आज तक मेरे से, सच में बचपन से लेके आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि पाकिस्तान टीम अच्छी जा रही है या पाकिस्तान टीम इस दफ़ा वर्ल्ड कप में बहुत कमाल की है, इस लीग में बहुत कमाल की है. हमेशा गालियाँ पड़ती ही हैं इनको. मुझे नहीं समझ आती सिर्फ पाकिस्तान को क्यों, हमेशा पाकिस्तान ही क्यों रुलता है. क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं. हाँ, मेरे सही ख्याल से आप भी है. 2008 तक जिंदा थे, फिर आप 1 साल के लिए मर गए थे, फिर आप 10 में दोबारा आए हो. कि 2009 में अच्छी थी टीम. 2009 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे. यकीन होता वो भी है माड़े माड़े जीते होंगे, मरते यूनुस मरते. खान कैप्टन था. उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर हमसे 2017 वो हमने देखा था. हमेशा से पाकिस्तान नाजुक हाल चल रहा है. यार पाकिस्तान मुश्किल से मरते मरते जीतते हैं जी. हम ना लंगड़े हैं थोड़े ना, कमर में दर्द है हमें. पता नहीं कब खत्म होगा. अजीब. यार बाबर आजम इज जस्ट बीइंग बाबर आजम. बाबर आजम यार. कम ऑन, नो वन इज परफॉर्मिंग. आप अब देखो क्रिकेट पे आप बोल लेते हो, बाकियों पे क्या हो जाता है आपको, बाकी स्पोर्ट्स पे आपको क्योंकि क्रिकेट जिसको ना भी पता उसको पता होती है पाकिस्तान में. ऑल्सो वी कम फ्रॉम अ स्पोर्टी फैमिली. वी कम फ्रॉम रियली तो हर बंदे के खून में तो होता ही है, वो माने या ना माने, मैं ना मानूं, लेकिन मेरे खून में तो क्रिकेट कभी नहीं. ना कभी लेकिन होगी. हमारा ये है कि मुझे तो जब से होश मैंने संभाले, हमारे घर में क्रिकेट इज ऑलवेज बिन. हाँ वो तो जाहिर है हमारा, वो तो ऑफ कोर्स हर एक के घर में होगा, नेशनल चीज चल रही है. क्योंकि हमारे पापा जो थे, जो हैं, सॉरी, हमारे पापा जो हैं वो कॉलेज टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे और बहुत ही क्लास के बैट्समैन थे. इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट. ये सुनी है बातें, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है. और मतलब पापा और उनके भाई दोनों, और उसके बाद फखर भाई भी स्कूल क्रिकेट खेलते रहे हैं, मैं भी. ये नहीं, मैंने स्कूल में सिवाय कनकुतरी के कुछ नहीं खेला. कनकुतरी शुड बी अ स्पोर्ट. कनकुतरी इज अ गुड स्पोर्ट. पकड़न पकड़ाई शुड बी अ स्पोर्ट, पीरियड. आई थिंक इट इज. टिप टॉप शुड नॉट बी अ स्पोर्ट. नहीं, पकड़न पकड़ाई इज लाइक द टैग यू आर इट, वो वाली गेम. यार उसमें मतलब आपको टैग करके भागना होता है और जिसको टैग कर देना उसने किसी और बंदे को टैग करना होता है. अच्छा, तो मतलब इट्स बेसिकली पकड़न पकड़ाई. छुपन छुपाई इज हाइड एंड सीक. टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, जस्ट टॉकिंग अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स. ऐसे बोलो. नहीं, हाँ मतलब मैं कह रहा था कि हाँ, ऑल ऑफ अस हैव बीन स्पोर्टी एक्सेप्ट यू. देयर बीन, आपको बैट भी पकड़ना नहीं आता आई थिंक. आई एग्री. आपको बॉल की सीम्स का भी नहीं पता. मैंने हालांकि अपनी एक बॉल का तरीका इजाद किया था यार. आई मेड अ छठा. जब मुझे पता लगा था कि दूसरा होता है कुछ, तीसरा होता है, तो उस वक्त मेरा बड़ा फेवरेट नंबर सीधी होता था बॉल फेंक के 6. तो ओ छठा. नहीं, वो चीज थी, कुछ बड़ी चीज थी. ठीक है. तो क्या वो होता पता था नहीं क्या पढ़ के? था, कुछ यूं करके मैं पकड़ता था बॉल और फिर यूं करके मैं कराता था, तो वो पता नहीं सीधी क्या पढ़ के होता सीधी था जाती थी. तो हाँ, तो आजकल कौन सीधी बॉलिंग कराता है. दिस इज द मुद्दा ही है. पॉइंट बेटर देन ओसामा मीर. पॉइंट. तो ये है, लेकिन फिर उसके बाद कभी मुझे यार, as long as things have glamour, as long as things are grand, तब तक मैं उसका फैन हूँ. 11:30 हो गए ब्रो. UFC 294 है आज. अगेन आप कभी भी वो नहीं हो कि ओ यस कम ऑन यस. ओए बंदे क्या, वो लड़के बॉल कराइया यार, वो शॉट देखो यार. मुझे नहीं, ये नहीं है. एंड आई वंडर व्हाई. और इट्स गुड. इट्स ओके. टेंशन फ्री मे बी. और मसाइल होंगे. ओ माय गॉड, ये फिल्म क्यों नहीं आई. नहीं, एटलीस्ट किसी फिल्म में कोई कमाल का ओपनिंग शॉट हो तो उस पर एक्साइटमेंट कभी हुई है. अरे यार ये क्या कैमरा एंगल था यार, ये एडिटिंग, ये कट चेक करो इस बंदे का यार, यहाँ पे म्यूजिक लगा है इसने, कोरियोग्राफी चेक करो इस गाने की यार, इतना बड़ा इतना ग्रैंड गाना चेक करो. वो एक्साइटमेंट अलग एक्साइटमेंट होती है जो कि मुझे समझाई नहीं जाती किसी को. यार नहीं, मुझे लगता है मैं भी
slowly but surely is getting to direction. मतलब मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है उसमें. Tell me about your inspiration. दाऊद फारूकी. Who is Daud Faruqi? And I'm being serious. कुछ गीता है महल तक. एक दफा मैंने से गुड बाय डायरेक्ट की थी जिसके अंदर मैं सेटिंग शॉट लगाना भूल गया था. तो हाँ. नहीं, yeah, next time whenever we have all of our team together, Yeah. we're gonna be making a masterpiece I wish. directed by Daud Faruqi and co-directed by. Officially directed by, actually directed by, Yes, not just he's written not gonna directed by act, Daud Faruqi. but he might because he's a narcissist. नहीं, एक और बात, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ सिर्फ डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट सब लोग ही कर रहे होते हैं. मैं नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा होता, वो हर कोई अपना लगा होता है. But we're gonna make a but yeah. masterpiece. This guy, me, Sabi Salik, our one or two other cousins, we're gonna make a banger. So you should subscribe, which you guys are. तब कर लेना अभी. Don't listen to this. That's gonna be it for this podcast, I guess. Yeah. Fun one. Follow me on David Instagram. Faruqi. David Faruqi. हाँ David ठीक है, Faruqi. वैसे ही बोलेंगे David Faruqi. Follow Extra Harper on Instagram. Follow the Harper on Instagram, which is my Instagram. Yeah. I wish this one was far better than the Message last me ones. because I've got no friends. Subscribe to it if you haven't already. Okay जी, खुदा हाफिज़. Subscribe to Halif Podcast for. अच्छा बस अब शोरी मचाना स्टार्ट हो गया बस. No. शब खैर. शब्बा खैर. वो क्या था उसका हस्बे के एंड में क्या होता था? खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रखें. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले महीने, हफ्ते, अगले हफ्ते, अगले से अगले हफ्ते. खुदा हाफिज़. टाटा बाय बाय. एंड पे हम अपना गाना गाएंगे जो मैंने लिखा. मुझे याद भी नहीं है. She said no. I said why? Just try. I'm a good guy. I am a good guy. I'm a good guy. Featuring Dude Fricky. We should make this one. I'm a good guy. I'm a bad guy. Duh. यार उसने बनाया हुआ पहले से बिली आइलिश ने.